अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से सहल अंदाज में आपको यहाँ से यहाँ लेके जाने वाला हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो छोटी सी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ कैलीग्राफी बना ली है। अगर आप चाहते हैं कि इस कैलीग्राफी पर कोई वीडियो आए तो आप कमेंट में ज़रूर कैलीग्राफी लिख दें, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इस टॉपिक में भी कोई वीडियो बना लूँगा। अब चलें PSCC ऐप में। PSCC में मैंने उस वाली कैलीग्राफी को ऐड कर ली है। अब बारी है इसे इफेक्ट डालने के लिए। उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है, ये वाला। वहाँ क्लिक करने के बाद नीचे सेलेक्ट पिक्सल का जो ऑप्शन है, ये वाला, उसे क्लिक करें। उसे क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन में आना है आपको। यहाँ आने के बाद यहाँ जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है उसे क्लिक करें। मैंने पहले से ऑलरेडी बहुत सारे ग्रेडियंट बना रखे हैं। अगर आपको बनाना है तो आपको आखिर में आना है। इस तरीके से आपको आखिर में आ जाना है। यहाँ सबसे आखिर में आने के बाद आपको दिखेगा ये वाला, या फिर उसके बगल वाला। मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला। पहले इसे क्लिक करके देख लेते हैं। ये मैंने पहले बना रखा है। अब आपको क्रिएट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ये वाला सेकंड वाला। यहाँ से इस वाले कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आने के बाद ये वाला जो है निशानदेही कर रहा हूँ, इस वाले को खींच के इस तरीके से यहाँ लाना है। ये आपके सामने इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब भी ज़्यादा कुछ ना करें, बस इसको यहाँ से सिंपली ओके कर लें। अब यहाँ से हमने सिलेक्ट पिक्सल किया था तो हमें डी सिलेक्ट करने के लिए फिर उसी वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर डी सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, या डी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अब उसके बाद एफएक्स वाला जो ऑप्शन है ऊपर, उसे क्लिक करें। उसे क्लिक करने के बाद ए बेवल जो ऑप्शन है इसे क्लिक करें। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसको ब्लर जो वाला ऑप्शन है नीचे, इसे थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं। इस तरीके से मैं इसी पर रखता हूँ 9.7 पे। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है इसे भी देखते हैं। ये हमने 7 पे रखा है इसे। उसके बाद फिर से एफएक्स में जाना है, उसी ऑप्शन पे। फिर से सेम उसी ऑप्शन पे बेवल पे जाना है। यहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस हमें एंगल बदलना है। नीचे जो निशानदेही कर रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन है एंगल का, उसे क्लिक करें। यहाँ से ऊपर की तरफ लेना है। यहाँ से मैं 2 से 70 डिग्री में ले रहा हूँ। इसी तरह आपको भी ले लेना है, ऐसे ओके कर लेना है। अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद एफएक्स के बगल वाला ऑप्शन जो ये वाला है उसे क्लिक करें। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉर्व का ऑप्शन होगा, ये वाला, इसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद मैं जिस तरह कर रहा हूँ आप उस तरह करें, ज़्यादा कुछ नहीं। इस तरीके से बस इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर लेना है, डन कर लेना। उसका अब यहाँ से कलर देंगे, उसी एफएक्स वाला ऑप्शन पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ जो 3 टे का जो ऑप्शन है, ये नीले कलर में जो, इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से ग्रीन कलर है, हमें ग्रीन ही लेना है, लेकिन यहाँ डीप हो रहा है थोड़ा, उसे चमकदार बनाने के लिए इसी कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह चूज़ होगा। यहाँ से मैं कुछ बड़ा कमा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अभी इस तरीके से मैंने यहाँ ये कर लिया है। दूसरा कलर भी देख सकते हैं, ये वाला रेड कलर है, ये भी अच्छा लग रहा है। ग्रीन भी अच्छा लग रहा है, मैं ग्रीन ही रहने देता हूँ। बस देख सकते हैं ये भी अच्छा लग रहा है, मैं ग्रीन लगता हूँ। यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ से हमको चमकदार बनाने के लिए यहाँ जो ये वाला ऑप्शन लेयर का ऑप्शन है उसे क्लिक करूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद ये प्लस का जो ऑप्शन है उसे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह शो होगा। उसके बाद मुझे एम्प्टी लेयर को क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देख सकते हैं, बैक आके दिखा सकता हूँ। यहाँ एम्प्टी लेयर आ चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से इस वाला ऑप्शन पर जाऊँगा। यहाँ से फील ये वाला ऑप्शन जो है इसे मैं चूज़ करूँगा। चूज़ करने पर आपके सामने इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं देख सकते हैं आपके सामने इस तरह शो हो रहा है। मैंने यहाँ से पहले से ऑलरेडी यहाँ सफ़ेद कलर चूज़ कर रखा है, आपको भी सफ़ेद कलर ले लेना है। अब यहाँ से डन कर लेना है।
उसके बाद फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद यहाँ से ये जो नीचे वाला ऑप्शन लेयर है उसे क्लिक करें, इस वाले नीचे वाले लेयर को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर फिर से हमको सिलेक्ट पिक्सल में जाना है। यहाँ जाने के बाद जो सिलेक्ट पिक्सल का ऑप्शन है वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद फिर से कुछ नहीं करना, लेयर में जाना है। लेयर में आने के बाद यहाँ फिर से ऊपर वाले लेयर को क्लिक करना है, ये वाला, इसे मैंने क्लिक करा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, निशान कर रहा हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके सामने। ये वाला जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर फिर से इस वाला ऑप्शन पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको ये जो क्लियर का जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से इफेक्ट्स में आना है, ये वाला ऑप्शन है। वहाँ आने के बाद आपके सामने ये जो ग्लो वाला ऑप्शन है इसे शो होगा, इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला ग्रीन कलर लिया है। जैसे बॉलर को मैंने 23% में रखा, 23.2 में। इस तरह आपको भी रख लेना है। यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद फिर से इसी वाला ऑप्शन पर जाना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो ये वाला ऑप्शन है इसे क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपके सामने देख रहे हैं कि सब चमकदार चमकने वाला बन गया है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से फिर से लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद यहाँ से ये 2 लेयर है, अलग अलग है, इसको हमें एक ही में लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले लेयर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ जाने के बाद यहाँ से आपको सिंपली ये बीच वाला ऑप्शन पर जाना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से मार्क डाउन, यहाँ ये वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से रेडी हो रहा है, हो गया है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद पिक्सल लैब ओपन करें। यहाँ मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है। आपके सामने इस तरह शो होगा। पहले हम बैकग्राउंड बदलेंगे। इसके लिए ये जो वाला ऑप्शन है न्यू टेक्स्ट, इसे मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। ऐसे मैंने डिलीट कर लिया। अब ये जो रेशियो है ना, ये वाला, ये यहाँ से ये वाला रेशियो, ये यही रहने देना है बस। उसके पहले हमको बैकग्राउंड लेना है। उसके लिए हमको इस वाला ऑप्शन पे जाना है, ये वाला। यहाँ आने के बाद ये जो कलर का ऑप्शन है ये वाला, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको ग्रीन कलर में लेना है। यहाँ से आपको किसी भी ग्रेडियंट में जाना है, आपके सामने इस तरह शो होगा। मैंने यहाँ ये वाला ले लिया है। उसके बाद हमको ग्रीन करने के लिए यहाँ प्लस वाला ऑप्शन पे जाना है। मैं यहाँ से चला गया। उसके बाद आपको ये बीच वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर वाला ये वाला। यहाँ से हमको आखिर में आने वाला ये वाला है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद नीचे जो ये वाला कलर का ऑप्शन है उसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमको ग्रीन लेना है, ग्रीन, ये ऐसे रहने देना है। यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से सेम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से हमको ग्रीन लेना है, ग्रीन ऊपर थोड़ा काला की तरह, मतलब ज़्यादा ये कर लेना है, डीप कर लेना है, ग्रीन को ब्लैक की तरह हो जाएगा इस तरीके से। और थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ, बस इसको थोड़ा नीचे तरफ लाएंगे इस तरीके से। यहाँ से डन कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह हुआ। ये इस तरह हमको ये वाला ब्लैक जो है हमको यहाँ तक लाना है। इसके लिए क्या करना है, फिर से इसी प्लस में जाएंगे। प्लस में जाने के बाद यहाँ से ये वाला जो प्लस का ऑप्शन है, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे। ये दूसरा आ गया एक तो, यहाँ इसे यहाँ लेकर आ जाएंगे। इसे भी, इसका भी कलर चूज़ करेंगे, यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा ये कर देंगे। इस तरीके से हो गया आपके सामने, ये रेडी है। उसके बाद हमको गैलरी से जो हम लोग कैलीग्राफी है हमने डिज़ाइन किया है उसे यहाँ ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ कैलीग्राफी को यहाँ से ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें लॉक कर लेना है। ऊपर वाला लेयर पे जाना है, ये वाला, वहाँ क्लिक करना है। यहाँ से जो लॉक का वाला ऑप्शन है इसे लॉक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये नहीं हिल नहीं रहा। उसके बाद गैलरी से हमने ताज शरिया वाले रहमत रिजवान का जो ताज का PNG उसे ऐड करना है। हुज़ूर क़ादिर मिल्लत मदज़ल्लहु अली का जो लोगो है उसे भी ऐड करना है। मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ दोनों लोगों का PNG ऐड कर लिया है।
अब यहाँ हमने इसे जो ताज है इसे यहाँ बैठाना है। बैठाने के लिए हमें क्या करना है, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ अलग साइड में रख देता हूँ। रखने के बाद पहले यहाँ लॉक कर लेता हूँ ताकि हिले ना। मैंने ऊपर वाला जो ये वाला दो इसे लॉक कर लिया है और इसे जाबिर वाला इसे अनलॉक कर लिया है। अब इसे हम कॉपी में जाएंगे, नीचे जो ऑप्शन है कॉपी वाला, कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेंगे, ये डबल आ गया है। उसके बाद हम क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप नहीं, यहाँ से हम जाएंगे इरेज़र, ये वाला ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें इसे थोड़ा बढ़ा देना है। इस तरीके से बढ़ाने के बाद हमें यहाँ से काट लेना है सबको। मैं जिस तरह काटा हूँ उस तरह आपको इरेज कर लेना है। इस तरीके से ये रहा, आपका इरेज हो गया। उसके बाद यहाँ से डन कर लेते हैं। मैंने इसे इतना ही काटा है। अब दूसरे वाले जो पीएनजी है उसे भी क्लिक करने के बाद फिर से इरेज में जाऊँगा, फिर से इसे थोड़ा बढ़ा दूँगा। अब उसके बाद ऊपर वाला काटना है, जो रह गया था उसे इसमें काटना है। यहाँ से मैं काट रहा हूँ, देखें इस तरीके से इरेज कर लेना है आपको भी। अब यहाँ से डन कर लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दोनों को इरेज कर लिया है। अब इसे यहाँ से पहले मैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो पीएनजी है इसे मैं लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं यहाँ से लाके बिठा देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा टेढ़ा करूँगा। ये रहा आपका ये। बस इसे मैं पहले लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें ताजशरिया जो ताज का पीएनजी है उसे हमें यहाँ लाना बिठाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे, इसे भी टेढ़ा करने के बाद यहाँ बिठाना है हमको। बिठाने के लिए क्या करना है, इसको भी उसी एरेज में, एरेज वाले ऑप्शन पे जाना है, ये वाला ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है ये वाला जो ऑप्शन है इसे थोड़ा सा बढ़ाना है इस तरीके से। बढ़ाने के बाद इसे भी पूरा फुल कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें साइड से इरेज करना है इस तरीके से। मैंने साइड से इरेज कर लिया है, यहाँ से डन कर लेता हूँ। देख सकते हैं साइड से मैंने इरेज कर लिया है। इसे मैं यहाँ से बिठाऊँगा, लाके ऊपर ले लूँगा, थोड़ा टेढ़ा करूँगा। इस तरीके से मैंने यहाँ बिठा लिया है, तो ज़्यादा टेढ़ा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ बिठा लिया है। यहाँ से इसे भी मैं लॉक कर लेता हूँ। ताजशरिया का जो पीएनजी है उसे मैंने लॉक कर लिया है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला जो है इसे मैं खोल लेता हूँ। इसे जो है मुझे ताजशरिया के पीएनजी के नीचे बिछाना है। उसके लिए फिर से मैं लेयर ऑप्शन जाऊँगा। यहाँ से मैं इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके खींच के नीचे लाऊंगा इसे ताजशरिया के नीचे। देख सकते हैं इस तरीके से बैठ गया है, ये सही है। यहाँ से मैं लॉक कर लेता हूँ, सब जितना लेयर है सबको लॉक कर लिया, सिवाय कायदे मिल्लत का जो लोगो है उसे मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसे मैं यहाँ बिठाना है। बिठाने के तो टेढ़ा करूँगा मैं थोड़ा टेढ़ा कर लिया है। इसके बाद इसे मैं, इसका जो लेयर है इसे मैं खींच के नीचे लाऊंगा इस तरीके से। इस तरीके से आपको बैठा लेना है। यहाँ थोड़ा छोटा करूँगा मैं। छोटा करने के बाद मैं यहाँ इसे यहाँ बीच में बैठा दूँगा। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये हो गया है। उसके बाद यहाँ से सब लॉक कर लेता हूँ, सब लेयर को। अब यहाँ से हमें शार्प वाला जो ऑप्शन है, शार्प वाला, उसे भी गैलरी से यहाँ लाना है। फाइनली मैंने शेप को यहाँ से ऐड कर लिया है। थोड़ा हल्का सा टेढ़ा करेंगे, रोटेट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा करने के बाद यहाँ थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद लेयर में जाएंगे, इसे खींच के नीचे लाएंगे, सबसे नीचे लाएंगे, यहाँ बिठा देंगे इस तरीके से। अगर बिठा लेना है, अब यहाँ से शेप वाला जो कलर है उसे भी चूज़ कर सकते हैं, अलग बदल सकते हैं। यहाँ से बदलने के लिए कलर जो फिल्टर वाला ऑप्शन है, ये वाला, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से कलर ले रहा हूँ। इसका जो ऑपेसिटी है इसे कम कर लेंगे, हाँ ये वाला ऑप्शन पे कम करने पर यहाँ से मैं कलर भी चूज़ कर सकते हैं आप लोग। मैं यही कलर रखता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। इसे मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। फिर से लेयर में जाऊँगा, सारे लेयर को मैं क्या करूँगा, लॉक कर लूँगा। लॉक करने पर देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है,
उर्दू वाला जो है यहाँ से नाम हाफिज़ या कुछ जो अलक़ाबात आप लगाने चाहते हैं उसे यहाँ लगा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से ऐड करता हूँ अलक़ाबात को। मैंने यहाँ से हाफिज़ जो है इसे मैं ऐड कर लिया है। इसे क्या करेंगे, पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद यहाँ शैडो जो ऑप्शन है शैडो क्लिक करेंगे, शैडो ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ से सफ़ेद वाला शैडो यहाँ ऑन कर ले लेंगे। उसके बाद इनर शैडो जो वाला ऑप्शन है उसे भी क्लिक करेंगे। इसे ऑन करने के बाद यहाँ से फिर इसे भी सफ़ेद कर लेंगे। देख सकते हैं किस तरह चमक रहा है। इसे छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद यहाँ ला के बिठाएँगे। मैं ऊपर बिठा देता हूँ इस तरीके से। आप भी यहाँ इस तरीके से बिठा सकते हैं। बस इसे थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। टेढ़ा करने के बाद मैं इस तरीके से टेढ़ा कर लेता हूँ हाफिज़। इसी तरह आप भी जो चाहे लगा सकते हैं। मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, इसी बारी बारी आप देखते हैं। यहाँ से मैंने जो जो लिखना था अलक़ाबात हाफिज़ मोहम्मद रज़ा, यहाँ से मैंने बारी बारी से जिस तरह मैंने हाफिज़ बनाया रखा है, शैडो वगैरह दिया है, सेम तरीके से आप भी इस तरीके से मोहम्मद को करके यहाँ सेट कर लें। रज़ा को भी यहाँ मैंने सेट कर लिया है। अब अपने एतबार से सेट कर सकते हैं। इसके बाद शेप में जो नाम लिखना है इंग्लिश में यहाँ, उसके लिए क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला टैक्स में जाने के बाद यहाँ से मैं सिंपली जाबिर लिखता हूँ। एडिट में जाऊँगा, यहाँ से लिखूँगा जाबिर। यहाँ से अपने फ़ॉन्ट तो चूज़ करूँगा। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रखा है। फ़ॉन्ट वाला जो ये वाला ऑप्शन है उसे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं माई फ़ॉन्ट में जाऊँगा। माई फ़ॉन्ट जाने के बाद यहाँ से अमेरिकन कैपिटल वाला फ़ॉन्ट मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। आपको भी फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है डा फ़ॉन्ट। उस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद वहाँ से अमेरिकन कैपिटल सर्च करके वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं अमेरिकन कैपिटल ऐड कर लिया। यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं कलर चूज़ करूँगा। ये वाला कलर जो ऑप्शन है, कलर में जाऊँगा। यहाँ से ग्रेडियंट ऑन करूँगा। यहाँ से इधर आखिर में आऊँगा, यहाँ से सफ़ेद वाला ग्रेडियंट मिल जाएगा, इसे मैं चूज़ कर लूँगा। उसके बाद यहाँ तो टेढ़ा करके बिठाना है। फिर रोटेट में जाऊँगा, यहाँ से इस तरीके से टेढ़ा करूँगा। अब यहाँ मैं यहाँ सेट कर लूँगा। अब बड़ा नाम भी दे सकते हैं, मैं यहाँ सिर्फ जाबिर लिख रहा हूँ। उसके फिर अब जो है ये वाला लेयर में जाऊँगा। इस वाला जो जाबिर वाला लेयर है उसे सबसे दबा के सबसे नीचे ला रख दूँगा, यानी शेप के ऊपर रख दूँगा। इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं इस तरीके से रख देता हूँ। यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ। सारे लेयर जो लॉक हैं इसलिए ना हिलेंगे। उसके बाद मैं गैलरी से ये वाला, इसे मैंने गैलरी से ऐड कर लिया है। इसे छोटा करके यहाँ मैं बिठाऊँगा इस तरीके से, देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। बस इसे भी लेयर वाले दबा के सबसे नीचे लाना है, शार्प के ऊपर इस तरीके से ऐड कर लेना है। इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसे भी नीचे लाके इसके बगल में यहाँ बिठा लेना है इस तरीके से, अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे मैंने बिठा लिया है। ये सब आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। पिंटरेस्ट ऐप में भी ज़रूर मिलेंगे सब, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में जाना है। लेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ जो ये वाला जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको सारे लेयर को चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ इस तरीके से सिंपली सारे लेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद बीच वाला ऑप्शन जो है उसे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर लेना है। अब ये एक ही लेयर में सब आ गए, देख सकते हैं। मैं हरकत दे सकता हूँ यहाँ से। इसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के लिए यहाँ जो नीचे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करूँगा, 2 लेयर आ जाएंगे। तो फिर से लेयर में जाऊँगा, नीचे वाला लेयर जो उसे मैं लॉक करूँगा, ऊपर वाला जो लेयर है उसे खींच के नीचे लाऊँगा। नीचे जाने के बाद यहाँ से थोड़ा बढ़ा दूँगा, मैं बड़ा कर दूँगा इस तरीके से, यहाँ बड़ा करके यहाँ बिठा दूँगा। इसके बाद यहाँ तो नीचे जाऊँगा। नीचे जाने के बाद ये जो ऑपेसिटी की जो ऑप्शन है ये वाला, उसे मैं क्लिक करने के बाद ये मैं 11 में रखूँगा। 11 में इस तरीके से मैं 11 में रख रहा हूँ, आप भी रख सकते हैं। अब यहाँ से सेव कर लें, ये हो गया। मैंने आपको बहुत आसान प्रोसेस बताया है, ये अच्छा भी लगता है और बहुत सहल प्रोसेस भी है बनाने के। कोई भी आम आदमी बना सकता है इसे, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये रहा फाइनल लुक, आप इसे देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले वीडियो अगर चाहते हैं कैलीग्राफी में इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, ज़रूर हमारे कमेंट में कैलीग्राफी लिख दें।